वो बूढ़ी औरतें जिन्हें कुरान नहीं टिकता है, जिन्हें मुसल्ले पे खड़े होते वक्त जिनके पैर कांप जाते हैं, वो बुढ़ियां भी घड़ी लगा के बैठी रहती हैं। जल्दी कितनी देर रह गई सीरियल आने में, कितनी देर के नाटक के शुरू होने में। हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहता हूँ, ए मेरी कौम के शहजादों और शहजादियों, अब वो वक्त दूर नहीं है। एक दिन तेरा मेरा भी मस्जिद के मीनार से ऐलान किया जाएगा, आज फलां का इंतकाल हो गया है। जोहर के बाद नमाज जनाजा होगी, दुनिया हैरत से कहेगी अभी तो मिला था, इतनी जल्दी कैसे मर गया, अभी तो मिला था, मौत कैसे आ गई। मगर मशीयत का नकीब कहेगा इतराने की जरूरत नहीं है। इमारतें बुलंद है तो क्या हुआ, दौलत वाला है तो क्या हुआ, क्या मौत नहीं आएगी। अगर ये घमंड है तो सुन ले, हुए नाम पर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। हम 23 घंटे इंतजार करते सीरियल के, 5 मिनट नमाज के लिए मर जाता है। 5 मिनट इमाम बदल दो, टाइम का पाबंद नहीं है। मैं तो इमामों से कहूंगा, मेरी ड्यूटी अल्लाह ने ये लगाई, आपकी ड्यूटी मस्जिद में। मैं कहूंगा अगर ज्यादा कोई बोले तो इमामत की शर्त पे करो कि हर बालिग आकिल मुसलमान को मस्जिद में 5 वक्त नमाज पढ़ने आना पड़ेगा। लगाओ शर्त, जितनों पे फर्ज है सबको 5 टाइम आना पड़ेगा, और नहीं आएगा तो एप्लीकेशन लिख के लाएगा। मेरे बेटे की लेफ्ट साइड की टांग में इतना दर्द है, मेडिकल रिपोर्ट ये है, वो इसलिए नहीं लगाओ। हैरत नहीं आती हमें, सर्दी में अपने बेटे को कंबल उड़ा के आ रहे हैं और इमाम की चारपाई उल्टी कर रहे हैं। क्यों, नमाज तेरे बेटे पे फर्ज नहीं थी, खाली इमाम साहब पे नमाज फर्ज है। कह रहा इस पे ढक दिया कंबल, टिटर रहा, ये लिहाफ पे डाल दे, और इमाम साहब से कह रहा इमाम बदल दो, बदलो अपने रवैये। मैं गुजारिश करना चाहता हूं, आप अगर 5 टाइम के पढ़ रहे हैं ना, बहुत अच्छी बात है। 5 टाइम के पढ़ने का मतलब ये नहीं आप इमाम बदल देंगे। 5 टाइम पढ़ के ना छठे टाइम मुसल्ला बिछाया करो। वो छठा टाइम कौन सा, जब दुनिया सो जाया करे फिर मुसल्ले पे आया करो, और रो के कहा करो मालिक जो 5 वक्त पढ़ी है ना, इसे कबूल फरमा लेना, इसे बचाने की कोशिश कीजिए। हम आए हुए इबादत कर रहे हैं, आप एहसान नहीं कर रहे हैं किसी से। नमाज पढ़ने आप अपने लिए पढ़ रहे हैं। कभी हमदर्दी में पूछ लिया था तो इसे हमदर्दी नहीं कहते। अगर वाकई तुझे किसी से हमदर्दी थी तो मस्जिद में आवाज न लगाता, शोर करके किसी को रुसवा करने की कोशिश न करता। जैसी नमाज खत्म होती तन्हाई में उसके घर जाता, जब मस्जिद में नहीं आया था दरवाजे पे दस्तक देता, फिर जाके करीब बैठता, वो पूछता कैसे आया है, फिर हाथ पकड़ के कहता यार तेरे बगैर मस्जिद में दिल नहीं लग रहा था, तू आया कर, तू आता है तो मस्जिद में रौनक लगती है, तू आता है तो मस्जिद में दिल लगता है। खुदा की कसम जब तू इस तरह से किसी को मस्जिद में लाने के लिए तैयार करता, मैं नहीं जानता तेरे सजदों का क्या बना है, तेरे कयाम का क्या बना है, लेकिन इतना जानता हूँ अगर इस तरह से तू किसी को मस्जिद में लाएगा, कोई तुझसे राजी हो न हो, मदीने वाला भी राजी हो जाएगा और साथ में काबे वाला भी राजी हो। अब ये मामला बंदे का और खुदा का हो गया। आप बद से बदतर को ये नहीं कह सकते कि वो जहन्नमी है। इतना बड़ा उसने पर्दा लगाया कि आप अच्छे से अच्छे को गारंटी नहीं ले सकते कि वो जन्नती है। ये राज अल्लाह ही नहीं, ये राज पैसे, उसके पैसे। साल भर हो गया, कोई खबर आई? बोलो भाई, शातिर भाई कोई इंतकाल हुए कितने साल हो गए? 1 साल हुआ, कोई खबर आई, कोई खत, कोई पैगाम, कुछ नहीं ना। साल भर बीत गया, हम उसके गुनाहगार बंदे बैठ गए। सुना है जिसके इसाले सवाब के लिए ये महफिल सजाती जाती है, अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ फरमा दिया करता है। इसी उम्मीद पे तो बैठे ना सारे लोग, इसी उम्मीद पे बैठे। अल्लाह अगर हमारा भाई तेरे इताब में, तेरे अजाब में मुब्तला है ना, तू बड़ा करीम है, तूने कहा मैं 70 माओं से ज्यादा प्यार करता हूं, तो मालिक इतना करम कर देना, उनकी कब्र को ताहत नजर कुशादा कर देना। मैं तो हैरत में हूं। अल्लाह इन भाइयों को सलामत रखे, इन भाइयों को जिन्होंने आज भाई के लिए इतनी बड़ी महफिल सजाई है। वरना इस मतलबी दुनिया में कौन कहां किसके हाल पूछता है,
किसको किसका ख्याल रहता है। मैंने देखा है कि 40वें तक मैयत होती है तो यतीम को दुनिया गोद में बैठा के कहती है जी भतीजा लगता है, आज के बाद इसे अपना भतीजे को भी बाप वाला प्यार हम देंगे। भाभी के लिए कहते नहीं नहीं, जैसे हमारी बहनें हैं वैसे वो भी खाएगी। लेकिन 40वें तक ये मोहब्बतें रहती हैं। 40वें के बाद अगर यतीम भतीजा दरवाजे पे आ जाए कि आज चूल्हे पे कुछ नहीं बना है, आज माँ भी भूखी लेट गई है, छोटी भाई की छोटी बहन की भूख नहीं देखी जाती, यतीम भतीजे दरवाजे पे आ जाते हैं। सगे चचाओं को हमने दरवाजे बंद करते देखा है। इस मतलबी दुनिया को देखो तो सकी वो लोग जो यतीमों को गोद में उठा के कहते थे हम इन्हें प्यार देंगे बेटे का, हम इन्हें अपनों का प्यार देंगे, 40वें के बाद रिश्ते भूल जाया करते हैं। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, या तो यतीम को गोद में बैठा करके अपने होने का एहसास ना दिलाना, और अगर एहसास दिला दो तो कभी धक्का दे के दिल ना तोड़ना। तुम नहीं जानते हो जब उम्मीद के बाद सहारे टूटा करते हैं तो दिलों में कितनी बिजलियां गिरा करती हैं। आप क्या समझ सकते हो। वो कहा था किसी ने, उसके दिल से पूछिए, नाकामियों की लज्जतें जो मुसाफिर लुट गया हो जाके मंजिल के करीब। एक प्यासा तो वो है जिसे पता के पानी नहीं है, एक प्यासा वो है जिसे पता के 2 कोस के बाद मुझे पानी मिल जाएगा, लेकिन 2 कोस के बाद उसे कुआं तो मिल जाए लेकिन पानी निकालने के लिए टोल रस्सी ना मिले तो उसके दर्द को कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। मैं कहना यह चाहता हूँ, अगर आपका भाई चला गया है, पीछे यतीम छोड़ के गया है, पीछे बेवा छोड़ के गया है, तो उन्हें फरामोश न करना, उन्हें भुला ना देना, 40वें तक उनकी खुशियों का ख्याल ना रखना, बल्कि कोशिश ये कीजिएगा मेरे बच्चे खाएं क्या ना खाएं, यतीमों के दस्तरखान का ख्याल रखा जाएगा। इसलिए कि यतीम वो होता है जो लावारिस नहीं बल्कि उसकी विरासत का हक मुस्तफा भी अदा करते हैं, खुद खुदा भी अदा कर उसी को। कितने भाई ऐसे होते हैं, उम्र आ गई है, वो कह रहे यार अभी क्या, अभी तो मुर्दे फिर सारी काम कर रहे हैं, अभी थोड़ी मरूंगा। हट्टे कट्टों को मौत आ जाती है। ऐसे ऐसे भारी जनाजे होते कि 4 लोगों से उठते तक नहीं। तो क्या लगा कमजोरी में मौत आती? नहीं जी, जब अल्लाह ने लिख दी है ना 1 मिनट पहले आएगी ना 1 मिनट बाद। अपने वक्त पे मौत आनी है, वक्त पे मौत आनी है, फिर तैयारी करो। हम तो देते भी वहां हैं जहां तज़किरे हो, जहां ऐलान हो, जहां तारीफ करने वाले हो। कभी वहां दे दिया करो जहां कोई पूछने वाला ना हो, पूछने वाला जहां ना, वहां दिया करो। हुजूर की आप तारीफ पढ़िए, माफ कीजिएगा, मैंने बुजुर्गों को फरमाते सुना है कि जब रूह बंदे की निकलती है ना और लोग उसके जनाजे पर बैठ के घर में रोते होते हैं और वो दरवाजा पार करता है ना, तो मुड़ के पीछे देखता है और कहता है दुनिया वालों ख्याल रखना, अपने पीछे बेवा छोड़ के जा रहा हूं, अपने पीछे यतीम छोड़ के जा रहा हूं। इन्हें सताना मत, इन्हें रुलाना मत, इनका ख्याल रखना। वो जाते जाते ये बात कहता, लेकिन भला हो हमारी कौम का, हम तो उस वक्त तक यतीम को एक वक्त का खाना नहीं देते जब तक अपनी जूतियां नहीं उठवा लेते। शौक हो गया लोगों को गरीबों में बांटने का, लेकिन कब जो कपड़े हमारे बच्चों के पुराने हो जाते वो हम यतीम को देते, जो जूते हमारे बच्चों के पैर में छोटे आने लगते वो हम गरीब को देते। ऐसे देने से तो ना देना बेहतर है यार। जो तुम्हारे बच्चों के पैरों में नहीं आया वो तुमने उठा के दिया, जो तुम्हारे बदन पे स्वेटर फट गई वो तुमने किसी गरीब को दी। और आके किनारा के सुनो जी मौलाना मैंने फलां को ये दिया ये दिया है, इसे देना नहीं कहते। देख देना किसे कहते? मेरे नबी की चौखट पे चल के दे। हुजूर की बारगाह पहली मर्तबा आज हुजूर की बारगाह में कमीज आई है, कुर्ता हुजूर की बारगाह में आया और वही कुर्ता है हुजूर के पास, वही कुर्ता हुजूर के पास है। सरकार ने वो पहना, अभी बैठे थे कि हुजूर के एक सहाबी बड़े गौर से देख रहे, देखते रहे। हुजूर फरमाते हैं क्या इरादा है, क्या ये कमीज लेने का इरादा है? उन्होंने कहा जी या रसूल अल्लाह। हुजूर ने अपना कुर्ता उतारा और हवाले कर दिया। सहाबा ने कहा था महबूब एक यही है, आप इसे पहने रहे। फरमाने लगे मेरी चौखट से कोई साइल खाली चला जाए ये मुझे गवारा नहीं होता है। अपनी कमीज उतार के दे, और हम वो देते हैं जो फट जाता है, हम वो देते हैं जो गल जाता है,
हम वो देते हैं जो किसी काम का नहीं रहता है। ये भी कोई नेकी है। कुरान कहता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। उस वक्त तक तुम भलाई को नहीं पहुंच सकते जब तक रब की बारगाह में वो ना दो जिसे तुम पसंद करते। कभी सोचा कि मेरे ये पसंद है, ये मैं फला को दे दूं? नहीं ना, तो फिर क्या फायदा है? वो दो जिसे तुम पसंद करते हो, वो दो जो आपको पसंद है, वो दो जो आपको अच्छा लगता है, वो नहीं जो आपकी नजर से उतर गया है, वो नहीं जो आपके दिल से उतर गया है, वो नहीं देना, वो देना जो आपको पसंद है। और तारीख का ये बाब उठा करके देखें, इब्तदाई दौर है, इस्लाम का इब्तदाई दौर है, मेरा नबी है, मक्के की जमीन है, दौर इतना अजीब है कि जमीन भी पत्थर की है और दिल भी पत्थर के, दिल भी पत्थर के। एक बेवा औरत है, अल्लाह ने उसे एक बेटा दिया था। माएं भी बड़ी अजीब होती हैं, अल्लाह एक बेटा दे दे और शोहर इंतकाल कर जाए, पूरी जिंदगी उसी बेटे की उम्मीद में गुजार देती है। लोग कहते हैं पूरी जिंदगी पढ़िए निकाह कर ले, पूरी जिंदगी पढ़िए निकाह कर ले, लेकिन ऐसी भी औरतें कहती हैं नहीं, जब मेरा चांद जवान हो जाएगा फिर जिंदगी की सारी खुशियां मेरी ठोकरों में आ जाएंगी। लेकिन रोना भी आता है इस बात पे। 2 साल पहले दिल्ली के हज हाउस से खबर शाये की गई। हज हाउस में एक बंदा अपनी मां को लेके गया और उससे कहा कि तेरा टिकट है हज का, और उसे हज हाउस में छोड़ के भाग गया। मां बूढ़ी थी, 2 साल पहले की बात है, ये दिल्ली की कहानी है। उस मां ने इंटरव्यू में कहा था, पूछा तेरा बेटा एक है या और भी बच्चे हैं? उसने जो जुमले कहे थे आज भी रुलाते थे। उसने कहा कि जब ये 6 माह का था शोहर चल बसा, मैंने इसी के सहारे पूरी जिंदगी काट दी, और ये सोच के जिंदगी गुजारती रही है जवान होगा ना तो फिर सारे दुख धुल जाएंगे। लेकिन आज मेरा बेटा यहां अजनबी जगह पे इसलिए छोड़ गया ताकि मां पलट के वतन वापस ना आ सके। वो रोई और उसने कहा एहसास हो रहा है काश मेरा शोहर न मरता, मेरा बेटा मर जाता। ये माए होती है पूरी जिंदगी औलाद के लिए लगा देती है, कभी बेटों से उसकी कीमत नहीं मांगती, कभी उजरत नहीं मांगती है। एक वक्त की रोटी भी अगर गरम मांगेगी तो डरते डरते कहती है बेटे बीवी से कह देना जरा ताजा रोटी दे दिया करे। उस वक्त भी वो ये नहीं कहती है कि मैंने तेरे लिए जिंदगी कुर्बान कर दी, शोहर चला गया, मैं चाहती तो जवान थी, किसी से निकाह कर सकती थी, लेकिन तेरे सहारे निकाह नहीं किया। पूरी जिंदगी की कीमत मां नहीं मांगती है। नौजवानों हाथ जोड़ के कहता हूं, मां ने तुम्हें शोहर के साये में पाला हो या शोहर के बगैर पाला हो, पूरी जिंदगी एहसान मान लेना, इसलिए कि दुनिया की हर चीज को बाजार से खरीदा जा सकता है, लेकिन मां वो चीज है जिसे किसी बाजार से नहीं खरीदा जा सकता। इसलिए कि दौलत तो मेहनत से मिल जाती है, लेकिन मां की शफकत खुदा की रहमत से मिला करती। मां का हर हाल में ख्याल रखिए। मां बेवा हो जाती है फिर भी बच्चों के लिए वक्त काट देती है, और एक बीवी के आते ही इसके तेवर ने कपड़ों से बाहर कह रहा कि अब मेरे खर्चे बढ़ गए, अब तुम हाथ रोक के खर्च करो, अब मुझसे तुम्हारे खर्चे नहीं उठते। और जालिम जरा सोच तो सही, तू छोटा था, डॉक्टर ने कहा था 8वें दिन ना तुम्हारे बेटे को 10,000 की दवा लगनी है, इसके दिल में सुराख है, 5,000 का एक इंजेक्शन लगना है। कभी इसने नहीं कहा डॉक्टर दवा बदल दे, कमाई कम है। इसने कहा डॉक्टर और महंगी हो तो दवा लगा ले, मैं अपने आप को बेच दूंगा, मेरे बेटे का दुख दूर होना चाहती है। बेटों पे भी लाजिम है, कभी मां से ये ना कहे मेरा खर्च बढ़ गया, कभी बाप से मत कहना मेरा खर्च बढ़ गया है। और याद रखना आमदनी उन्हीं की बढ़ती है जो माँ बाप पे खर्च किया करते। मैं नहीं जानता कि शाकिर भाई का रवैया क्या था, मुझे नहीं पता ये परिवार के लिए कैसे थे, लेकिन मुझे साजिद भाई ने बताया कि शाकिर जिसका नाम था ना, पूरे परिवार को लेकर साथ चलने वाला बंदा था, परिवार को साथ लेकर चलने वाला बंदा था। तो फिर मुझे बताया जिस हवेली में बैठे हो ना उसी बंदे के हाथ की बनी हुई है।
मैं कहता हूं वाह रे वो पेड़ लगा गया है जिसे देख के नस्लें तुझे याद करती रहेंगी, नस्लें याद करती रहेंगी। एक बाप कितनी बड़ी कुर्बानी दे देता है औलाद के लिए, और औलाद हिसाब लगा रही है। खांसी की दवा कितने की तुम्हारी? 18 रुपए की। सिरप कितने का? 72 रुपए का। कितने हो गए? कितने हो गए? 90 रुपए। कहता ये फालतू का खर्चा है, ना किया करो। अमीर बनना चाहते हो तो फिर जो लाओ मां की गोद में डालो। ये बड़े बेनिया बड़े गैरतमंद लोग होते, ये खाते बाद में दुआएं पहले दिया करते। ये खाते बाद में दुआएं पहले दिया करते। मैं हर बेटे से कहूंगा, मर्जी है तुम्हारी, संडे संडे बीवी को घूमने लेके जाते हो, महीने में एक दिन मां को भी गाड़ी में बैठा लिया करो, एक दिन बाप को भी बैठाया करो। तो ये मेरा तजर्बा है। कभी बैठो ना बाप को पढ़ाने खड़े हो, पे हाथ रखो और दबा के कहो ना, बड़े दुख गए होंगे ना अब्बा, मुझे जवान करने में बड़ा बोझ उठाया है। आप अल्लामा को फगामा को कसम खा के कहता हूँ, मैंने बड़ी बड़ी वीआईपी गाड़ियों में सफर किया है, बड़े बड़े वीआईपी होटलों में मैंने वक्त गुजारा है, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, कभी 10 दिन 15 दिन 20 दिन में कभी घर की दौलत अल्लाह नसीब करता है। जब कभी माँ बाप के पास जाता हूँ और उनके कदमों में बैठ के कहता हूँ, अम्मी जरा सर में तेल डाल दो, जरा मालिश कर दो। आज भी अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, 5 स्टार होटलों के कदमों में वो मजा नहीं आता, आज भी जो मां के कदमों में बैठने में मजा आता है, आज भी जो उनके पैरों में बैठने में मजा आता है। चाहो गारंटी है मेरी, अगर तबीयत ना लगती हो, दिल ना लगता हो, कभी मां के पास बैठो, कभी बाप के पास बैठो और उनसे पूछो तो सही, अब्बा कोई जवानी की कहानी सुनाओ, बताओ कोई कारनामा तुमने जवानी में बड़ा किया हो, फिर देखना उसके लहजे बताएंगे जैसे जवानी लौट आई हो, उसका अंदाजा बताएगा जैसे फिर से जवान हो गया हो। और वो जब हंस हंस के बात करेगा तब लगेगा खुदा की कसम, जो ताकत बाप को डॉक्टर की 10,000 की दवा नहीं दे सकती, वो तेरे 5 मिनट बाप को दोबारा से ताकत दिला सकती। ये फट गए। ऐसा करो ना, कोई पैबंद लगा लो। अम्मी मुझे गैरत आती है जब तुम्हारा बदन दिखता है, जिस्म दिखता है। माँ बेवा थी, रोने लग गई, कहने लगी बेटे जब से बाप गया है तुझे क्या बताऊं, हमारे घर का चूल्हा कैसे चलता है, हम मैंने कितने दिन फाकों में गुजारे। बेटे ये मक्का है, यहाँ कोई किसी की मदद नहीं करता। अम्मी वो है ना चचा का दरवाजा का, बेटे चचा रिश्ते में चचा है, लेकिन यहाँ कोई किसी की सुनने वाला नहीं। भतीजा था, आखिर खून जोश मारा, उसने कहा अम्मी इजाजत दे, अगर तू कहे तो एक बार मैं चचा के दरवाजे पे न चला जाऊं। माँ ने कहा बेटे ना जा, कोई सुनने वाला नहीं। का हो सकता है मुझे देखे ना तो उसे अपने भाई की याद आ जाए और भतीजा समझ के मुझे कोई चादर दे दे। माँ ने कहा नहीं मानता तो जा। बच्चा आया, दरवाजा बजाया, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा दरवाजा खोल। जैसे दरवाजा खोला देखा दरवाजे पे यतीम भतीजा खड़ा है। उसने कड़क ताल लहजे में कहा कैसे आया? उसकी गर्दन झुक गई। कहा मैं तेरे भाई का बेटा हूं, मेहरबानी कर मेरी माँ के बदन के जो कपड़े ना इतने फट गए हैं कि बदन दिख रहा है, कोई चादर हो तो दे दे। जैसे इतना सुना चचा ने धक्का दिया। कहा तेरा बाप मेरे पल्ले तो नहीं छोड़ के गया था तुझे? क्या मेरे पास कमा के रखा था तेरे बाप ने, जो यहाँ पे हराम की दौलत मांगने चला आया? बच्चा उठा और रोता हुआ कहता है माँ तूने सच कहा था, यहाँ जमीन भी पत्थर की है, लोगों के दिल भी पत्थर के हैं। मैंने तेरी बात नहीं मानी थी, मुझे सजा मिल गई। ये कह के बच्चा रोता हुआ आ रहा था। रास्ते में हुजूर के सहाबी से मुलाकात हो गई। उसने रोक के पूछा क्यों रो रहा है? उसने कहा बड़े दुखों का मारा। कहा मुझे बता। कहा यहाँ कोई किसी के दुख नहीं सुनता। बच्चा था ना, तो सहाबी ने कहा मुझे बता, शायद मैं काम आ जाऊं। बच्चे ने कहा जब सगा चचा काम ना आ सका तो तेरे जैसा अजनबी क्या काम आएगा? उसने कहा बात क्या है? कहा बता तो सही। बच्चे ने जब दर्द बताया सहाबी मुस्कुराने लगे। उसने कहा मैंने कहा था ना यहाँ लोग रो के सुनते हैं, हंस के उड़ा देते हैं। हो गई ना वही बात। कहा मैं इसलिए नहीं हंस रहा हूं कि तेरा दुख मैंने सुना है। कहा हंसा क्यों? कहा मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूं कि मैं तुझे वो दर बताऊंगा जिस दर से आज तक कोई खाली नहीं लौटा है।
बात करते हो? किसकी बात करते हो? जब इतनी बात बच्चे ने कही ना, का एक ऐसी चौखट है जहां से किसी को खाली नहीं लौटाया जाता। बच्चा कहता नाम बताओ। उन्होंने कहा कि वो एक शख्सियत है जिसे कुल कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा करती है। कहाँ मिलेंगे? हरम शरीफ में मिलेंगे। बच्चा माँ का फर्माबरदार था। ऐसे नहीं जाना है, पहले माँ से इजाजत लेके आऊंगा। अभी माँ की नहीं मानी थी, इसलिए धोखा उठा लिया है। बच्चा आया है, माँ ने देखा बेटा कभी रो रहा है कभी मुस्कुरा रहा है। माँ ने कहा बेटे बात क्या है? बच्चे ने कहा अम्मी जान रो इसलिए रहा हूँ कि चचा ने धक्का देके निकाल दिया है। हंस इसलिए रहा हूँ कि एक सखी का पता चल गया है। एक ऐसे सखी का दरवाजा मिल गया है, सुना है जिसकी चौखट से आज तक कोई खाली नहीं लौटा है। माँ ने कहा बेटे किसकी बात करता है? का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। माँ ने कहा ना बेटे उसके दरवाजे पे मत चले जाना, सुना के जो उसके पास चला जाता है वो उसी का हो जाया करता है। ए बेटे सुना ये है कि वो लोगों की बात तो सुनता है लेकिन पहले अपना कलमा पढ़ाता है। बच्चे ने काम नहीं जान, बात तेरी इज्जत की है, बात मेरी गैरत की है, इजाजत दे, मैं वादा करता हूँ तेरी इज्जत की कसम जाके मैं वादा करके जा रहा हूँ, अगर कलमा पढ़ाएंगे तो लौट आऊंगा और अगर नहीं पढ़ाएंगे तो उनसे चादर लेके आऊंगा। माँ ने कहा बेटे जा तो रखा है, ख्याल रखे कलमा नहीं पढ़ना है, उनसे दूर से बात करनी है। आओ मेरे नबी की शान देखो। बच्चा आया है, सरकार हरम शरीफ के अंदर है। बच्चे ने आवाज दी है या मोहम्मद इस्मा कलामी, मोहम्मद मेरी बात सुन लीजिए। आका करीम ने इतना सुना, रुक किया है बच्चे की तरफ। हरम के दरवाजे पे बच्चा खड़ा है। आका ने इशारा करके कहा क्या बात है? बच्चे ने कहा करीब आइए। सरकार अपनी जगह से उठे हैं, जब थोड़ा फासला रह गया बच्चे ने कहा ठहरिए अब आगे ना आना। कहा क्यों? कहा करीब ना आइएगा, पहले मेरी बात सुन लीजिए। कहा क्या बात है? कहा मैं कभी ना आता, एक जरूरत खींच लाई है। आका फरमाते बता क्या जरूरत है? कहा बता तो दूंगा लेकिन शर्त है मेरी। कहा कौन सी शर्त है? कि मैं तुम्हारा कलमा नहीं पढ़ूंगा। मेरे नबी मुस्कुरा देते हैं। कहा वो तेरी मर्जी है, काम बता काम क्या है? बच्चे ने कहा जी मैं यतीम हूँ। जैसे उसने यतीम कहा है नबुव्वत वाली आंखों में आंसू आ जाते हैं। सरकार आगे बढ़ते हैं, बच्चे के सर पे हाथ रख के कहते हैं और एक बार कहते उसने कहा जी मैं यतीम हूँ। जब सरकार ने इतना सुना है बच्चा खुद को यतीम कह रहा है। आका करीम कहते हैं बता कैसे आया है? उसने माँ का हाल दिल बयान किया, गुर्बत और फाके की दास्तानें सुनाई, नबुव्वत की आंखें बरसती रही। बच्चा समझदार था, कहने लग गया गरीब मैं हूँ आप क्यों रोए हो, यतीम मैं हूँ आप क्यों रोए हो? जब इतनी बात सुनी है मेरे नबी फरमाते हैं जब मैंने तेरी यतीमी का दौर सुना है तो मुझे अपना बचपन याद आ गया है, मुझे माँ के साथ गुजारे हुए लम्हे याद आ गए हैं। उसने कहा मुझे चादर चाहिए, अगर दे सकते हो तो दो, लेकिन कलमा नहीं पढ़ूंगा। मेरे नबी मुस्कुराए, मुसम्मिल वाली चादर उतारी और यतीम के हवाले कर दी। लो बेटे और कुछ चाहिए? बच्चे ने इतना सुना और चादर को सीने से लगाया। मगर खुदा की कसम आका करीम से मुलाकात का हाल ये था कि जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। बच्चे ने ली चादर, लगाई सीने से, चाहा घर जाऊं, लेकिन चादर सीने से लगनी थी, इश्क दिल में घर कर गया था। अब इश्क कहता था चल महबूब की तरफ, अकल कहती थी चल माँ की तरफ, चल माँ की तरफ। बच्चा शर्त पंज में, फिर बच्चे ने दौड़ लगा दी घर की तरफ। जैसी चादर लेके पहुंचा ना, माँ कहने लगी बेटे ले आया चादर? पहले बता तूने कलमा तो नहीं पढ़ा। उसने कहा अम्मा ये सारे मक्के वाले झूठ बोलते हैं, उससे ज्यादा बड़े अखलाक का मालिक तो किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया। कहा तुझसे कोई बात मनवाई? कहा ना। उसने जब मेरा दर्द सुना तो वो रोने लग गया था। माँ, मैंने कहा मेरी माँ को एक कपड़ा चाहिए। उसने अपने कंधे की चादर उतार के दे दी। अम्मी एक चादर थी वो भी उसने दे दी। माँ रोने लग गई, कहने लगी पगले सिर्फ चादर लाया है? कहा और क्या लाता? कहा उस नबी का दीन घर तक क्यों नहीं लेके आया है? माँ ने कहा चल एक काम कर, चादर ले और वहां ले चल जहां मक्के का अमीन बैठा हुआ है। माँ बेटे दोनों दरवाजे पे आ गए और आकर फिर बच्चे ने हुजूर को सदा दी। हुजूर ने मुड़ के फिर देखा, क्या बात है, कुछ और चाहिए? बरेली से आवाज आती है, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला हो।
मंगता तो है, मंगता कोई शाहों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला। कहो क्या चाहिए? उसने इशारा किया आइए उठ के। मेरे नबी गए, कहा बेटे कैसे आना हुआ? खातून कहती महबूब सिर्फ चादर ना दे, हाथ बढ़ा के कलमा बढ़ा ले, मुझे भी दीन में दाखिल फरमा ले। खुदा की कसम, गोया वो बरेली वाले की जबान में यूं कह रहे थे, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा।